हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ वो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के रिगार्डिंग है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जीएसटी जो रिफॉर्म होने वाला है अक्टूबर यानी दिवाली से, जिसका पीएम मोदी ने अनाउंस किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उससे क्या फ़ायदा होगा जीएसटी रिफॉर्म से 2.0 जो आने वाला है अक्टूबर में, उसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहता हूँ कि इस जीएसटी रिफॉर्म से सेक्टर वाइज और स्टॉक पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे। पार्ट वन ये है कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से जो 5%, 12%, 18% और 28% जो जीएसटी स्लैब था वो अब सिर्फ दो स्लैब में रह जाएगा, यानी कि 5% और 18% के स्लैब में आएगा। इसके साथ साथ 99% जो गुड्स है वो 5% के स्लैब में आने वाला है। और कार्स, ड्यूरेबल आइटम्स और ये सीमेंट वगैरह जो है, जिस पर 28% का जीएसटी था, वो अब 18% जीएसटी पर आने वाला है। मतलब डेली यूज करने वाली जो चीजें हैं वो काफी सस्ती होने वाली है। इसके साथ साथ कार्स, ड्यूरेबल गुड्स पे टैक्स कम होगा और इंश्योरेंस वगैरह भी थोड़ी सस्ती होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर पर। सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को मिलेगा। कार पे टैक्स 28% से कटकर 18% होने वाला है। इसमें हम जो सबसे कार के रिगार्डिंग जो हम यहाँ पे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ईचर ईचर मोटर्स और स्कॉट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि ये स्टॉक्स में इस वक्त एंट्री करने का वक्त है एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर मीन्स जो 6 महीने या साल भर के अंदर जो ट्रेडिंग सेटअप करते हैं उनके लिए, और जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये कैसा वक्त है। इन तमाम स्टॉक्स जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ईचर मोटर्स और स्कॉट्स के स्टॉक्स के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी को अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी जो है अब हम RS 55 के ऊपर है। और ये प्लस अब हम अपनी मूविंग एवरेज जो है 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मारुति सुजुकी जो है वो RS 55 के ऊपर है और अपनी मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर है। क्वार्टर वन का जो क्वार्टर वन 2025 का जो रिजल्ट है उसको अगर हम देखें तो ये स्टॉक नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% अप है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% अप है। यानी कि ये स्टॉक सीधा सीधा अगर आसान लफ्ज में, आसान भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये स्टॉक हर 100 रुपीज में 3 रुपया कमा रहा है। हर 100 रुपीज में 3 रुपया ये स्टॉक कमा रहा है मारुति सुजुकी। तो स्टॉक्स इस वक्त बहुत गुड परफॉर्मेंस में है। इसकी सभी क्राइटेरिया जो है पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज जो है 200, 100 और 50 के ऊपर है, जो एक बहुत अच्छा साइन है इसमें एंट्री करने का और अपनी पोजीशन बनाने का। और जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम क्वार्टर वन 2025 की नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम डिवाइड करें और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंट निकल कर आता है, जो कि बन रहा है 3% अब, यानी कि 3% ऊपर है।
इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% ऊपर है, यानी कि साफ सीधा भाषा में अगर कहा जाए तो ये स्टॉक जो है हर 100 रुपीज में 3 रुपीज कमा रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई मारुति सुजुकी की। ये मारुति सुजुकी इस वक्त अपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में है। तो इसमें एक पोजीशन बनाया जा सकता है, इसमें स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरा स्टॉक जो हम कार के रिलेटेड लेंगे वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का हाल भाई अभी बहुत खराब है। अगर इस स्टॉक को हम देखें तो ये अपने RS55 के नीचे है। पहली इसमें दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि अपने ये मूविंग एवरेज 200 और 100 और 50, यानी मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के नीचे है, जो कि ट्रेडिंग के लिए या तो फिर इन्वेस्टिंग के लिए ये मौका अच्छा नहीं है। उसके बाद दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको हम Q1 2025 की नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम परसेंट निकालते हैं तो इसका Q1 2025 का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 47% डाउन है। यानी कि ये स्टॉक हर 100 रुपीज में 47 रुपीज का लॉस कर रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। टाटा मोटर इस वक्त बिल्कुल कंसीडर करने के लायक नहीं है। ये स्टॉक को अभी हम दूर रखेंगे खुद से, क्योंकि ये इस वक्त इसका वक्त अच्छा नहीं है इसमें एंट्री लेने की, पोजीशन बनाने की या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा स्टॉक जो है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड को अगर हम देखें तो ये अपने RS55 के ऊपर है, ये पॉजिटिव साइन। दूसरा इसका पॉजिटिव साइन ये है कि अपनी मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर चल रहा है, ये दूसरा पॉजिटिव साइन है। तीसरा ये है कि ये अपने क्वार्टर 2025 का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 37% इसका डाउन है। यानी कि दो क्राइटेरिया में तो ये फिट हो रहा है, लेकिन तीसरी क्राइटेरिया में ये जो है फिट नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अशोक लीलैंड जो है अपने RS55 के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अशोक लीलैंड 200 और 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन Q1 2025 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंट है वो 37% डाउन है। यानी कि ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है हर 100 रुपीज में 37 रुपीज का लॉस कर रही है। ये सिनेरियो है अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड जो है हर 100 रुपीज में 37 रुपीज का लॉस कर रही है। तो दो क्राइटेरिया में तो ये फिट बैठ रही है अशोक लीलैंड, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया जो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, वो बिल्कुल ही इस वक्त कंसीडर करने के लायक नहीं है। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता इस वक्त। क्यों ना हम इससे बेटर स्टॉक को कंसीडर करें कार सेगमेंट सेक्टर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मारुति सुजुकी जो इस वक्त कंसीडर करने के लायक है, ये सभी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बेटर वक्त है। तीसरा जो स्टॉक है वो है ईचर मोटर्स को अगर हम देखें तो ये पहली क्राइटेरिया RS में फिट हो रहा है, RS55 के ऊपर है। इसके साथ साथ दूसरी क्राइटेरिया जो है मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर है। यानी कि ये स्टॉक दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तीसरी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो Q1 2025 की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रिजल्ट के अनुसार जो है आई है, अगर निकाला जाए, निकाला हूँ जो मैं, वो Q1 2025 नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 8% डाउन है।
यानी कि फिर वही बात कि ये कंपनी दो क्राइटेरिया में तो फिट हो रही है, लेकिन तीसरी क्राइटेरिया जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन 2025 क्वार्टर वन का, उसमें 8% डाउन है। यानी कि ये कंपनी हर 100 रुपीज में 8 रुपीज का लॉस कर रही है। ये कंपनी हर 100 रुपीज में 8 रुपीज का लॉस कर रही है। तो इस वक्त तो इसको भी कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी पैसा बना नहीं रही है बल्कि पैसा गंवा रही है। भले वो अपने RS 55 के ऊपर हो, मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर हो, जो एक बहुत अच्छा साइन है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंट है वो 8% डाउन है। यानी कि ये हर 100 रुपीज में 8 रुपीज का लॉस कर रही है। तो इसको इस वक्त तो कंसिडर नहीं कर सकते, इसको और देखेंगे, इस पर इसको और थोड़ा वक्त देंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट क्वार्टर में इसको कंसीडर साइड किया जा सके। चौथा जो स्टॉक है वो है स्कॉट्स। इसको अगर हम देखें तो ये अबव RS 55 है, यानी कि अपनी पहली क्राइटेरिया RS 55 के ऊपर चल रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरी क्राइटेरिया में भी ये फिट हो रहा है, मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर है, जो दूसरी क्राइटेरिया में ये बिल्कुल फिट हो रहा है। अब तीसरी क्राइटेरिया को देखते हैं, जो क्वार्टर वन 2025 का जो रिजल्ट है, उसमें ये नेट प्रॉफिट मार्जिन 33% अप है। यानी कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम डिवाइड करें और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, तो जो परसेंट आता है वो बनता है 33%। स्कॉट्स स्कॉट्स का मतलब सीधा भाषा में अगर हम इसको कहें, अगर साफ सिंपल लैंग्वेज में, तो ये स्टॉक्स जो है हर 100 रुपीज में 33 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है। यानी 100 रुपीज में 33 रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो अगर हम इसके तीनों क्राइटेरिया को देखें तो ये सेम वही RS 55 के ऊपर है, जो गुड है। मूविंग एवरेज 200, 100 और 50 के ऊपर है, जो एक बहुत अच्छा है। क्वार्टर वन 2025 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का रिजल्ट है वो 33% अप है, जो भी बेटर है, एक बहुत अच्छा साइन है। यानी कि ओवरऑल ये स्टॉक कंसीडर किया जा सकता है ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा वक्त है, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पोजीशन बनाया जा सकता है। देख लेते हैं तो स्क्वाड्स को अगर हम देखें तो इसको नीचे आते हैं, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें जून का जो सेल है वो बढ़ा है मार्च का सेल 2445 था, जो कि जून में 2500 हो गया। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये मार्च में जो इसका रिजल्ट था, मार्च 2024 का, मार्च 25 का, तो वो 318 नेट प्रॉफिट था। लेकिन अभी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पॉट जो है अपने तीनों क्राइटेरिया RS 55, उसके बाद मूविंग एवरेज 100, 200, 150 के ऊपर है, उसके साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट अगर मार्जिन भी देखे तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 1397 है, जो कि पिछले नेट प्रॉफिट मार्जिन से काफ़ी ऊपर है। यानी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। और इसका इसका अगर हम परसेंट भी देख रहे हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 30, अगर परसेंट निकाले तो 33% अप है, यानी 100 रुपीज़ में 33 रुपीज़ ये स्टॉक बना रही है। तो ओवरऑल हर क्राइटेरिया से ये स्क्वाड्स जो स्टॉक्स है उसको कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो इसका फिक्स एसेट थोड़ा कम रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पास नेट कैश फ्लो भी है, तो एक बहुत अच्छा साइन है इस स्टॉक्स के लिए। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो सितंबर से जो है 68.4% ही होल्ड कर रहा है। और FLL ने इसमें जो है अपनी स्टॉक बढ़ाया है, अपनी स्टेक बढ़ाया है FLL। ये मार्च में 5.21% था, जिससे बढ़कर जून 25 में ये 5.22 है। ये भी एक अच्छा साइन है, यानी कि FLL इसमें एंट्री कर रहा है
डीएलएल को, जहाँ डीएलएल की अगर बात करें तो मार्च 2025 में ये 11.34% का स्टेक्स था। अब यहाँ पे वो स्टेक्स बढ़कर जून 2025 में 11.43% का हो गया, जो एक ये भी एक बहुत ही जबरदस्त साइन है कि स्टॉक्स और कंपनी बहुत बेटर कर रही है। तो ये सारे क्राइटेरिया देखकर और ये 4 स्टॉक्स जो मैंने ऑटो सेक्टर के का जो स्टॉक्स है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और ईचर मोटर्स और स्कॉट्स, ये जो मैंने 5 स्टॉक जो आज एनालाइज किया, इसमें सबसे अगर बेटर कोई स्टॉक्स का परफॉर्मेंस फंडामेंटली और टेक्निकली अगर देखें, दोनों हिसाब से देखें, तो पहला तो ये मारुति सुजुकी है और दूसरा ये स्कॉट्स है। अगर हम स्कॉट्स को देखें तो ये मारुति सुजुकी से भी बेटर परफॉर्मेंस में है हर तरह से, क्योंकि अगर मारुति सुजुकी का हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 3% अप है, यानी कि 100 रुपीज़ में 3 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रही है मारुति सुजुकी। लेकिन वहीं अगर हम स्कॉट्स को देखें तो ये स्टॉक्स जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन 33% अप है, यानी 100 रुपीज़ में 33 रुपीज़ का ये स्टॉक्स जो है वो प्रॉफिट कर रही है, यानी कि ये बहुत अच्छा साइन है। यानी कि अब हम इन पांचों स्टॉक में स्कॉट्स और मारुति सुजुकी, ये 2 स्टॉक से निकल कर आ रहा है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये, इस वक्त बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये दोनों स्टॉक का, और ट्रेडिंग के लिए भी हम पोजीशन इसमें बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे मैं हर रोज़ रात में 9:30 PM पर आपको कुछ स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपडेट दूंगा, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें उस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को। और 9:30 PM पर आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप चैनल को चेक करें। आज के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।